2 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हुआ वह शायद ही कहीं हुआ होगा। मायावती उस वक्त को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उस दिन को प्रदेश की राजनीति का काला दिन कहे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। उस दिन एक उन्मादी भीड़ सबक सिखाने के नाम पर दलित नेता की आबरू पर हमला करने पर आमादा थी। उस दिन को लेकर तमाम बातें होती रहती है। आज भी एक कौतूहल का ही विषय है कि 2 जून 1995 को लखनऊ के राज्य अतिथि गृह में क्या हुआ था। मायावती के जीवन पर आधारित अजय बोस की किताब बहन जी में गेस्ट हाउस में उस दिन घटी घटना की जानकारी आपको तसल्ली से मिल सकती है। दरअसल 1993 में हुए चुनाव में एक अब शायद ही कभी होने वाला गठबंधन हुआ था। सपा और बसपा के बीच चुनाव में इस गठबंधन की जीत हुई और मुलायम सिंह यादव प्रदेश के मुखिया बने। लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से किनारा कस लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। इस वजह से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। वहीं सरकार को बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे। ऐसे में अंत में जब बात नहीं बनी तो नाराज सपा के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। बताया जाता है कि 1995 का गेस्ट हाउस कांड जब कुछ गुंडों ने बसपा सुप्रीमो को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए थे। जाने वो क्या करने वाले थे कि तभी अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों से अकेले भिड़ने वाले बीजेपी विधायक ब्रह्मादत्त द्विवेदी ने, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, फिर भी वो गेस्ट हाउस का दरवाज़ा तोड़कर मायावती जी को सकुशल बचाकर बाहर निकाल ले आए। यूपी की राजनीति में इस कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है और ये भारत की राजधानी के माथे पर कलंक है। खुद मायावती ने कई बार कहा है कि जब मैं मुसीबत में थी तब मेरी ही पार्टी के लोग उन गुंडों से डरकर भाग गए थे, लेकिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई थी। ब्रह्मदत्त संघ के सेवक थे और उन्हें लाठी चलानी भी बखूबी आती थी, इसलिए वे एक लाठी लेकर हथियारों से लैस गुंडों से भिड़ गए थे। मायावती ने भी उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पूरे यूपी में मायावती बीजेपी का विरोध करती थी, लेकिन फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त के लिए प्रचार करती थी। जब उन्हीं गुंडों ने बाद में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी तब मायावती उनके घर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी विधवा ने जब चुनाव लड़ा तब मायावती ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि लोगों से अपील की कि मेरी जान बचाने के लिए दुश्मनी मोल लेकर शहीद होने वाले मेरे भाई की विधवा को वोट दे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।